भागे वड्डिया कर्मां वाले जो भी माई भाई सतगुरां दे दरबार दे विच बैठ के गुरबाणी सरवण कर रहे हो। कीर्तन आप सब संतां दे जो बड़ भागे वड्डिया कर्मां वाले हो। आओ आपां समां जुड़ना करिए गुर इतिहास दे नाल। तो जो अपना लड़ीवार चल रहा इतिहास धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह आनंदपुर साहिब की धरती ते सुसोभत हन। जंग की तैयारी चल रही है जो आपां कल सरवण कीता कल जो सरवण कीता। जंग की तैयारी चल रही है। तलवारां नौजवान भर्ती हो रहे हैं। तलवारां नवीं बन रही ने। तोपां आपो अपनी जगह पे फिट कीतियां जा रही हैं। नवीं बंदूकां गोलियां बन रही हैं। ते दूसरे पासे मुगलों की फौज पहाड़ी राजे रगड़े गुजर ईरान वल दे काबल कंधार की फौज दिल्ली की शाही फौज वजीद खां होरी जबरदस्त खां लाहौर का सूबेदार ये सारे ने आनंदपुर साहिब को आले दाले को इस तरह घेरा पा लिया है जिस तरह आपां वेखते हैं ना चाइना की दीवार ग्रेट ऑफ द वॉल वो चाइना की दीवार की तरह आनंदपुर साहिब के आले दुआले शाही फौजा ने सारे ने रल के घेरा पा लिया है। कुछ जो आनंदपुर साहिब नूं जाण दा रास्ता है सीधा रास्ता जो इको ही है उहदे वल जदों ये दुश्मन सिपाही आए हैं कुछ कटोला तां इधरों आनंदपुर साहिब के किले तो फौजा ने वेखिया पातशाह नूं कहा भी एक टोला एक झुंड मुगलों का आनंदपुर साहिब के किले वल आ रहा है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने तोपचियां नूं कहा जिथे तक तोप दे गोले की मार जाती है उत्थे तक बैरियां नूं आउण ना दिता जावे। सो पातशाह ने हुक्म किया तोप चलाउण दा। तोप चली जो मुगल फौजा का झुंड एक जथा आ रहा थी वो सारियां दे चिथड़े उड़ गए घोड़े सन वो फट्टड़ हो गए ते बड़ा उच्ची आवाज जिस तरह बदल गरजदे हैं आवाज हुई धुआं ही धुआं होया घोड़े इधर उधर भजे धूड़ उठी है कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सो बड़ा घुसान का युद्ध फिर चल पिया स्टार्ट हो गया। उधरों तीर चलन लग गए हैं उन्होंने कोई कोट आसरा नहीं सिर्फ नीली छत रबदी है होर कोई उन्होंने कोई काबल नहीं है पैर करने वास्ते। खुले आसमान के थले वो दुश्मन लड़ रहे हैं। इधर सिंघा कोले मोर्चे हैं ड्यूटियां हैं किले दियां कंधां हैं जिन्हां दे विच तीर चला के सिंह नाल दे नाल पिछे मुड़ जाते हैं। गोली चला के फिर जदों दोबारे गोली लोड करनी है दोबारे उन्होंने तैयार करना फिर पिछे होके तैयार करते हैं फिर गोली चलाते हैं फिर पिछे कबर दे विच हो जाते हैं। पर मुगलों के कोई कबर नहीं है। फिर भी उधरों वजीद खां होरां ने जबरदस्त खां होरां ने बड़ा ताड़ के गाला कट के अपनी फौज नूं कहा भी नहीं अगे होके लड़ो अपनी ढालां दे नाल उन्हां दे बाहर रोको ते अगे होके जाओ अगे होके लड़ो। ते इस्लामां दा जथा पहाड़ी राजियां दा होर टोलियां दे टोले अगे हो के लड़दे ने ते कुछ सिंह किले तो बाहर आए क्योंकि ये जदों पहाड़ी राजी है दुश्मन लड़दा लड़दा किले दे नेड़े दरवाजे कोल पहुंच रहा तां सिंघां ने पातशाह नूं हुक्म कीता पातशाह जी बेनती है
साडी ये बेनती स्वीकार करो, किले का दरवाजा खोलो, असी जो बैरी उताह आ रहे ने चढ़ते इन्हां नूं असी तलवारां दे नाल ही मोड़ दिंदे हां। क्यों ये गोला बारूद खराब करना इन्हां ते, क्यों इन्हां ते तीर खराब करने आ, भाव असी हुणे जाने आ तलवारां दे नाल घमसान दा युद्ध मचा के वापस आ जाओ। सो किले का दरवाजा खुलिया, सिंघां दा जत्था बाहर आया है, बड़ा घमसान दा युद्ध होया। जिन्ना ये टोला आनंदपुर साहिब वाल नूं आउंदा है सबनां नूं ये कतले आम मचा रहे हैं सिख प्यारे। सो इन्ना कतले आम मचिया, जेड़े शहीद सिंह सन ना, ये शहीद सिंह आके भी ये जंग दे विच हिस्सा ले लिया है, क्योंकि जो सी सीमित दूरी दे विच युद्ध करना सी। पर होया कि सिंह लड़ते 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 जिथे ये मुगल फौज खड़ी सी, मुगल फौज का घेरा सी, उत्थे तक पहुंच गए। पिछे नूं खदेड़दे ये जो सिंह किले दे विचों निकले सन, बहुत सैकड़ियां की गिनती दे विच सन, पर लड़ रहे ने हजारां की गिनती। बड़ा घमसान दा युद्ध चल रहा, धूड़ उड़ी हुई है, कुछ दिखाई नहीं दिंदा है। वजीद खां, जबरदस्त खां हाथी ते बैठे देख रहे ने भी इन्ने सिंह बाहर तां आए नहीं, पर जिहड़ा एक घमसान मचा रहे ने, कतलेआम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। जदों धूड़ थोड़ी जी हटदी आ, धूड़ थोड़ी जी थल्ले नूं हुंदी है, कुछ दिखदा तां उत्थे ये जबरदस्त खां वेखदा है शाही फौज मरी पई है। जदों धूड़ उड़दी आ कुछ दिखदा नहीं, बारूद उड़दा कुछ दिखदा नहीं। जदों ही धुआं थोड़ा जिहा थल्ले बहिंदा साफ हुंदा तां की दिंदा है, लाशां पईयां ने ये शाही फौजां दियां, ये जबरदस्त खां दे सिपाही, ये पहाड़ी राजे, ये थल्ले ये मरे पए ने फौजां। ते फिर कहते भी ये इन्ने सिंह बाहर नहीं आए, कौन आके लड़ते ने? फिर ये टीम चंद ने कहा जी इन्हां दे कोल कला दी, ये कला दे नाल लड़दे ने, इन्हां कोल शक्ति आ। जो इन्हां दे शहीद सिंह हन वो घमसान दा जदों युद्ध मच जांदागा तां फिर वो आ जांदे ने इन्हां सिंघां दी मदद करन वास्ते। सो ये भी इन्हां दे विच एक कला है। एक बार की होया भाई, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी, इस तो ये अलग गल है। जो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने कहा भी ना, जो आप 14 जंगा लड़ियां ने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने, 14 जंगा लड़ियां, 14 ही जित्तियां ने। 14 जंगा दे विचों एक जंग दे विच ये प्रैक्टिकल कीता। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने कहा भी जो आप जंग लड़ते हैं ना, शहीद सिंह आके लड़ते हैं। सिख कहते नहीं जी, नहीं आते जी। कुछ ने संसा किया भी कोई जी जो प्रभु गुर प्याना करके ने, अकाल चलाना करके ने, वो आके थोड़ी लड़ते हैं। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहता ठीक है, जो हुण आपां जंग लड़ांगे ना, जंग दे विच एक बार घमसान दा युद्ध मचा के जंग तो बाहर आ जिओ। उसे तरह कीता, घमसान दा युद्ध सिंघां ने मचाया ते जंग तो बाहर आ गए, ते फिर भी सिंह लड़ रहे हैं। ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने कहा कि जिहड़े सिंह लड़ रहे ने ना, ये सारे शहीद सिंह अपनी रखिया दे करके इत्थे आ गए हैं। सो इसे तरह हुण यही भाना इत्थे वापर रहा है। शहीद सिंह भी आ जाते हैं ते घमसान दे इस युद्ध दे विच हिस्सा पाउंदे ने, तलवारां चलाउंदे हन, नेजे चलाउंदे हन। जदों धूड़ उड़दी आ कुछ दिखदा नहीं, सैना जिउंदी है, पर जदों ही धूड़ थल्ले बहती है उसकी लाशां, ये कौन मार गया, इन्हां कौन आके इन्हां दी भाव जान कढ के लै गया है। सो धरती ते लहू ही लहू वग रहा है, लाल लाल धरती हो चुकी है। घोड़े भी फट्टड़ होए हन, तीरां दी मार दे नाल। केवल जिहड़े तीर ने वो सिपाहियां दे नहीं, घोड़ियां दे भी वजदे ने। जो घोड़ा थोड़ा जा भी फट्टड़ हो जे, ये ऐसा एक जानवर है घोड़ा। ये जे ना फट्टड़ होवे, राजी होवे तां इहदे वर्गा कोई पशु नहीं, जानवर नहीं। जे फट्टड़ होवे फिर कासे काम दा, इहदे थोड़ा जा भी जख्म हो जे ये फिर भजदा नहीं है।
इस करके बड़ा ध्यान रखते हैं भी ये साडा जो घोड़ा है फट्टड़ ना हो सके। फट्टड़ घोड़ा कासे काम दा नहीं, थोड़ा जा भी तीर बजे फिर ये जंग दे विच काम नहीं होता। सो घोड़े भी मरे पे ने, सिपाही भी बेअंत मरे पे हन। उपर जो शाम का जो समा हो जाता ना, जिस तरह शाम संध्या का वक्त, फिर इल्ला आसमान दे विच घूम रही ने, कां आ गए हन। इल्ला घोड़ियां का मांस खा रही ने। जिन्हां दे जो सिपाही मरे हुए हैं, जिन्हां दे रिश्तेदार बहुत नाल हन, वो तो उन्होंने चक के इस्लाम हन वो दफन करते हैं, ते जो हिंदू हन वो संस्कार करते हैं। पर जिन्हां दा कोई रिश्तेदार कोई भाईबंद नहीं है, उन्हां दियां लाशां नूं एक इल खा रहे हैं, गिरजा खा रही हैं, चिट्टे रंग दे बाज आ चुके हैं। इस तरह उत्थे दा जो माहौल है बनया हुआ है। सिंह वापस अपने आनंदपुर साहिब के किले दे विच आ चुके हैं, घमसान दा दुख बजा के, ते बड़े खुशियां लैके आए ने, बड़े आनंद दे विच आए ने। पातशाह ने सबनां नूं आशीर्वाद बख्शिया, बरदान बख्शिया कि बैरियां दे नाल लड़ के आए हो, बैरियां नूं मूंह दी दे के आए हो भारती। सो किले का दरवाजा बंद होया है, शाम का समा हो गया, रात पै गई है। धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने अपना नितनेम रहरास का पाठ सर्व किया ते सारा जायजा लाया। कितने सिंह भी शहीद हुए, जो सिंह थोड़े बहुत शहीद हुए उन्होंने का संस्कार किया ते उन्होंने बड़िया बख्शिशावां कीतियां। ते फिर उसी तरह गुरु गोबिंद सिंह पातशाह किले की दीवार के आले दाले सारे कते गेड़ा दिता है। रात नूं भी दूरों आले दाले मसाला जगदियां ने, वही नज़ारा बरकरार है। जिस तरह ये चाइना की दीवार है ना आले दाले, उसी तरह आनंदपुर साहिब के आले दाले के एक दीवार बनी हुई है, मिसाला अग जल रही है, अते तंबू लगाए हुए हैं सामियाने सबना दे। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह सारे एक किले ते जो मोर्चा ला के बैठे हैं। सिंह सबना कहा भी भाई अपने जो तोपां ने तैयार रखनियां ने, अपने बारूद घटना नहीं चाहिए, ये भी तैयार पर तैयार रखना है। सारे जो किले की दीवार, सो जो किले की दीवार होया करती है ना, ये किले की दीवार के उत्ते बेशक दो लोरियां इको साथ चल सकती हैं। जो किले की दीवार होती है उस तरह नहीं है किले की दीवार की इतनी चौड़ी, कह लो 9 इंच चौड़ी 11 इंच चौड़ी नहीं भाई। जी जो किले की दीवार होती है बहुत चौड़ी होती है, तकरीबन 2 लोरियां इको साथ चल सकती हैं। ये किस तरह इतनी चौड़ी बनती है? क्यों? क्योंकि जे कोई उधरों तोप का गोला भी मारे ना दीवार से, ना कर दे 30-40 गोले मार के दीवार ऐनियां चौड़ियां दीवार बनदियां हैं। सो रहो विचार, पातशाह ने सबना का जायजा लिता। जो सिंह फट्टड़ हो गए सन उन्होंने साल पट्टी की, आप जिस तरह मलम पट्टी कहने जख्मां ते दवाई लाउंदे हैं, उस तरह सारे सिंह जो फट्टड़ सन सबना ते साल पट्टी की गई। जो तकरीबन 4-5 घंटिया जख्म ते आराम हो जाता है, ठीक हो जाता है। सबना ने लंगर पानी छकिया ते उधर इस्लाम दे विच रात दा बेरवा चल रहा भी ये सिंह बड़े इन्हां नूं मौज आ गई। ये उच्ची जगह ते ने आउंदे ने, गोलियां चलाउंदे ने, अपने तीरां दी मार ऊपर तक नहीं जाती ना गोलियां दी मार, क्योंकि उस समय जो ये बंदूकां सन, ये राफला सन, इन्हां दी मार इतनी दूर नहीं होया करती सी। अज दे समय दे विच देसी पिस्तौल भी कामयाब है, पर वो समयां दे विच इन्हां देसी शस्त्रां दे नालों भी घट ये टैक्नोलॉजी वाले शस्त्र होया करते सन। एक तोप का गोला ही सी जो सब को ज़्यादा दूर जाता सी, क्योंकि उहदे विच मसाल जी पा के पटास पा के उन्होंने दूर छिटिया जाता सी। सो रहो विचार,
मुगल रात नूं बैठे जबरदस्त खां, वजीद खां, भीम चंद होरी, ये सारे राजे मेन बड़े बैठे रहा करते हैं, नाले शराबां पीते ने, मांस खाते हैं ते ये सलाह करते हैं भी वो उच्ची जगह ते बैठे ने, ना अपना तीर जाता, ना कोई तलवार का वार, ना गोली जाती है, ना तोप जाती है। सो इन्हां दा कोई हल करना पवेगा। तां भीम चंद ने बेनती की कि जो तोपां दिल्ली तो आ रही हो, क्योंकि जिहड़ी शाही फौज आ ये तुर के आ गई, घोड़ियां ते आ गई सौखा, पर जिहड़ियां तोपां ने ये बहुत भारी हन हुंदियां हन, इन्हां नूं हाथी खिंचदा है। सो इस करके ये थोड़ी हौली हौली आ रही हैं। भीम चंद ने कहा भी जी हले तोपां अपनियां आ रही ने, आपां काहनूं हले जंग छेड़नी आ। जदों तोपां आ गईयां, सारियां तोपां नूं एक लाइन दे विच ला के ते सारियां नूं इकट्ठियां नूं फायर करांगे। जदों सारियां नूं इकट्ठियां नूं चलावांगे फिर ये किले दी कंध ढह जाएगी। इस तरह करके आपां लड़ांगे। इस तरह वो सारे रहा करते ने भी उन्हां दे जिहड़े सानूं तां लगदा नहीं। जबरदस्त खां कहता मैनूं नहीं लगता कोई सिंह फट्टड़ होया होवेगा, कोई सिंह की लाश तां नजर नहीं आई। बेशक सिंह भी शहीद हुए ने, पर बहुते दुश्मन शहीद हुए ने। वजीद खान ने भी कहा भी कोई सिंह ये जख्मियां दे विच, ये मुर्दियां दे विच किसी सिंह की लाश देखण नूं नहीं मिली। इदां लगदा है कि कोई सिंह नहीं मरिया। सो सारे अपने ही मरे ने, कतलेआम होया, सारी शाही फौज नूं बहुत घाटा होया। तकरीबन 900 के करीब ये दुश्मनों नूं पहले दिन ये अनंदपुर साहिब के सिंघां ने खत्म कर दिया। 900 ये दुश्मनों। सो रहो विचार, समा लंघिया, रात होई, सवेर होया। इधर अनंदपुर साहिब ते धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने नितनेम कीता है। आसा जी की वार का कीर्तन होया ते उस दे उपरंत फिर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने कहा भाई अज किले तो बाहर असीं भी तुहाडे नाल जाके बैरी दे नाल लोहे दे नाल लोहा लवांगे। सारे सिखां ने बड़ा खुश होए कि पातशाह साडी अगवाई करनगे, साडे नाल किले तो बाहर जाके लड़नगे। सो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने जो जंग के मैदान के विच लड़न वाले वस्त्र होया करते ने, वो वस्त्र पाए लोहे दे वो वस्त्र होंदे हन। जिस तरह तस्वीरां दे विच कई एक दो तस्वीरां ऐसी मिल जांदियां हन जिस दे विच गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे वो वस्त्र पाए हुए दिखाए जाते। लोहे दे वस्त्र ने कमर कसा लगाया है, चमड़े का फिर कमर कसा लगता है। सो मोढे दे विच तीरां दा, तिखे तीरां दा पत्था धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने पाया। तीर कमान चक्या, तलवारां पहनियां नेगियां अते शाही लिवाज भी नाल पाया। इस तरह नहीं है कि जंगी वस्त्र ही पाए ने। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के जिहड़े जंगी वस्त्र सन, वो जंगी वस्त्रां नूं भी सिउणा लग्या होया सी। जिस तरह तीरां नूं सिउणा लग्या हुंदा है, तीरां नूं ही नहीं जंगी वस्त्रां नूं भी हीरे मोती पन्ने बड़े सोहने सजावट वाले, क्योंकि जिहड़ी संगत सी बड़ी प्यार वाली होया करती है। उन्होंने कहा नहीं ये गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के पोशाक हैं, ये ऐदा नहीं, इन्हां नूं हुणे मोती जड़ दिंदे, इन्हां नूं मोती जड़ांगे, इन्हां नूं हीरे जड़ांगे, जो खजाने दे विच लाल पए ने ये लाल भी जड़ांगे। सो संगत प्यार वाली होया करती है। वो पातशाह दे तकरीबन सारे वस्त्र सिउणे चांदी हीरियां दे नाल जड़े हुए सन। सो जिहड़े जंगी वस्त्र सन ये भी बड़े सोहणे लगदे सन। पाए होया तो दूरों पता लगदा सी भी ये सिपाही ने, ये सिंह ने, ये गुरु गोबिंद सिंह पातशाह। सो कलगी भी लाई है। सवेर होई, दिन चढ़िया, किले का थोड़ा जिहा दरवाजा खुलिया अते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी सिंघां दी अगवाही करदे होए
ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚਮਕਦਾ ਚਮਕਦਾ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੂਰਬੀਨ ਚੱਕ ਬਈ, ਦੇਖ ਉੱਧਰੋਂ ਕੌਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਜੋ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੀ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਮੁਕਟ ਤੇ ਵੀ ਹੀਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਾਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਵੈਸਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਪਾਈ, ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੁਖ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਢੋਲ ਵਜਾਏ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੂਕਰੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭੂਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਜੋ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੋਪਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੋਪਚੀਓ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੋਪ ਚਲਾਓ। ਉਧਰੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੌਜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੋਪਚੀਆਂ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੋਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਪ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਪ ਚਲਾਈਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਭਾਵ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਓ, ਤੋਪ ਸਿੱਧੀ ਉੱਡ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾੜਿਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਪ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਢਿੱਲੇ ਕੀਤੇ, ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਦਾ ਤਾਹਨ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਹਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਥਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਚਲਾਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਲੇ ਧੱਸ ਗਏ। ਸੋ ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਫੌਜ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੂਰੋਂ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਰੀ ਆ ਕੇ ਹਿੱਕ 'ਚ ਵੱਜਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਪਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ, ਕਰਦ, ਪੀਸੋ, ਇਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਮਚਾਇਆ। ਇੱਕ ਤੀਰ ਤਕਰੀਬਨ 10-10 ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਇਹ ਤਿੱਖਾ ਚਲਾ ਸੀ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ, 10-10 ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇੱਕੋ ਤੀਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਮਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੰਘ, ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧੂੜ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀਆਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਧੂੜ ਉੱਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਰੋੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨੇਰੀ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਜੀਦ ਖਾਨ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਇਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ,
ये वेख रहे हैं भी कित्थे घमसान का युद्ध मच रहा है, कोई पता नहीं लगता है किधर मुगल हैं किधर सिंह हैं, कत्थे तीर चलाई कत्थे गोलियां चलाई, बड़ा धुआं उड्या है, धूड़ उड्डी हुई है, युद्ध चल रहा है। जो धूड़ थले बहती है, जो देखते हैं मुगलों दियां लाशां ते शाही फौज दियां लाशां, पहाड़ी राजियां दियां फौजां दियां लाशां थले पईयां होंदियां। तकरीबन सारा दिन होर सिंह आए, घमसान का युद्ध चल रहा है। आसमान दे विच गिरदां उड़ रहीआं ने अपनी ची 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 दी आवाज़ दे विच, बड़ी तिखी आवाज़ दे विच उपरों वो भी जश्न मना रहीआं ने, मांस खाण नूं मिल रहा, कौम आए ने, चिट्टे बाज आ उतरे ने मांस खाण वास्ते। ते एक बयान करते ने जो चलो सिख धर्म दे विच आपां नहीं मनदे, परियां आईयां होईआं ने आसमान दे विच, परियां आईयां ने जो बड़ी सारी योद्धा जंग दे विच शहीद हुंदा, नाल वो ब्याह के लै जांदे। इस तरह देवतियां दे जो परियां ये मनते हैं कि देवते युद्ध दे विच फुल बरसा रहे हैं, क्योंकि चाहे दुश्मन का योद्धा होवे, चाहे धर्म वाल होवे, चाहे अधर्म वाल होवे, जिहड़ा योद्धा होया करदा है वो योद्धा ही हुंदा है। जदों योद्धा जंग दे विच शहीद हुंदा, फिर देवते कहते फुल बरसाउंदे ने। देवते आके गुप्त रूप दे विच जो दिखाई नहीं दे रहे, फुल बरसा रहे हैं। राग रागनियां आसमानां दे विच ये राग गा रहे ने, रागनियां गा रहीआं ने दियां, भाव की राग रागनियां अनहद अनहद किंकुरी बाजे, अनहद राग चल रहे हैं। सो इस तरह का ये उत्थे माहौल बनया। सो शाम होगी, शाम ढल गई है, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी वापस किले दे विच आए हैं। सो इधर जो वेखते हैं कि अज फिर बड़ा आपां नूं घाटा पिया, नहीं होर पिछे हट जाओ। इत्थे तक ये आनंदपुर किले का जो इन्हां दा जगह है, इन्हां दा जोन है, ये इत्थे आके आपां नूं आसानी दे नाल मार सकते ने। इस तरह करो, हुणे सारे पहला पिछे हटो, पिछे हट के ही आपां अपने सामयाने तंबू लावांगे, फिर पिछे जाके शाम का लंगर पानी छकांगे। जो है संस्कार भी करना है, दफन भी करने ने, जो इस्लाम दे सन दफन करते हैं, शहीद हो चुके हैं। इस तरह करके सब पिछे हट गए। जो तकरीबन आनंदपुर साहिब के किले तो 2.5 किलोमीटर पिछे हट चुके हैं। पहला की करते सी, ऊपर चढ़ चढ़ के आते सी भी इदा की हो जू, इदा की कोई कर लूगा, नेड़े आके खड़ते सन। तो जो भी नेड़े आउंदा सी, चंबड़िया होया वो तीरां दी मार दे नाल मर जांदा सी। सो हुण सोनू सब नूं पता होगा 2 किलोमीटर 2.500 मीटर। सो ये बैठ गए हैं आनंदपुर साहिब के किले तो परां नूं जाके। उस तरह सामयाने लाए ने, शाम का रहरास साहिब जी का पाठ आनंदपुर साहिब के किले दे विच होया है। जो फट्टड़ सिंह सन, फट्टड़ सिंघां ते पट्टियां कीतियां हन, साल मार का पत्ता है जो लाया है, जगम भरे हैं, लंगर पानी सिंघां ने छकिया। बड़ा खुशी का माहौल आनंदपुर दे विच चल रहा है कि मुगलों अपने हरा दिता है। हाले तक अपनी जित है, मुगल हार रहे हैं। उधरों जबरदस्त खां बलजीत खां होरी उन्होंने कहा भी अज आपां ने हमला तो नहीं किया, सिंघां ने आके अपने नाल हमला किया। क्योंकि जो दर ते जो बैरी आके तलवार लैके दर ते बैरी आके खड़ गई ते कहे भी मैं तो हमला किया नहीं, परिवार आके अंदरों साडे ते हमला करता है, ये तो गल नहीं बनी। जदों दरवाजे ते सैना लैके आके बेशक हमला किया ना किया, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने दूसरे दिन फौजां नूं लैके आप उन्हां नूं पिछे नूं खड़ेरिया ते हुण शाम हो गई, हनेरा हो गया। वो बैठे इस्लाम दे जो मेन सन, जबरदस्त खां होरी, बजीत खां होरी, भीम चंद होरी है, ये शाही फौज दे जो सन
मुख ये सारे बैठ के फिर रहा कर रहे हैं कि ये हुण किस तरह इन्होंने लड़िया जाए। ये जिहड़े सिंह ने मौत तो नहीं डरते, इन्हां कोले पता नहीं किहड़ी ट्रेनिंग ये कितनी तेजी दे नाल लड़ते ने, इन्हां कोले इन्नी ज़्यादा ट्रेनिंग कित्थों है। भीम चंद ने कहा कि जो छेवें गुरु हरगोबिंद सिंह पातशाह सन उन्होंने की कीता सी, बड़ी दूरों मार्शल आर्ट वास्ते सिखां नूं मार्शल आर्ट सीखण वास्ते कदे भेजिया सीगा जी। गतका सिखे ने जी, इन्हां कोले एक गतका दा गुण है जिस दे करके मार्शल आर्ट गतका दे गुण दे नाल ये सदा ट्रेनिंग करते रहंदे ने, उच्चियां छालां मारदे हन, तलवारां नूं दो तलवारां चलाउंदे हन, चक्कर चलाउंदे हन, आरे चलाउंदे हन। इन्हां कोले बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग है। कल्ला कल्ला सिंह जी जे होके 1.25 लाख नाल भी लड़ सकता है। इस तरह की इन्हां कोले 6वें पातशाह तो ट्रेनिंग चली आ रही है। सो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने भी वो गतका की ट्रेनिंग नूं इस सिंघां दे विच उसे तरह बरकरार रखिया। सो इस तरह करके ये सिंह हन जो लड़ते हैं। सो इस तरह दी गल्लां चलदियां ने, कहते चाहे कुछ भी हो जाए पर हुण आए हाँ साही शाही मौज नूं लैके आपां इहनूं अनंदपुर नूं घेरा पा लईए। अंदर पिया रसद पानी आ जो लंगर पानी खत्म हो जाएगा। जदों लंगर पानी आ जो रसद खत्म होगी मजबूरन जिहड़े सिंह ने वो कमजोर हो जाणगे। हुण तां आके लड़ते ने सिंह, जदों कमजोर हो जाणगे भुख दे नाल प्यास दे नाल, फिर तां उहनां विच इन्नी शक्ति इन्ना बल नहीं होवेगा। सो फिर आपां बड़ी आसानी दे नाल उहनां नूं मार लवांगे। इस करके सारे मुगलों ने इन्हां ने दुश्मन फौजां ने यह फैसला किया भी हुण भाई आपां जंग नहीं लड़नी, हुण आपां दूर होके बह जाने, घेराबंदी आनंदपुर साहिब की घेराबंदी की जाए। सो यह फैसला होया दूर जाके जिस तरह उसी तरह चाइना की दीवार, लाल रंग के तंबू सामियाने, काले रंग के सामियाने, चिट्टे रंग के सियामियाने दूरों बहुत नजर आ रहे थे। जदों गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी तीसरा दिन हो गया है, तीजा दिन हो गया भाई, तीसरे दिन कोई जंग नहीं हुई है हले। सवेर का आसा जी की वार का कीर्तन होया, नितनेम होया। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दमदमा साहिब के खड़े ते बैठे ने। जो दमदमा साहिब का खड़ा दूरों वजीद खां होरां नूं भी नजर आ रहा है। दूरबीन के नाल जदों वेखिया भी वो खड़े दे उत्ते कौन बैठा है, भीम चंद ने दस्सिया जी ये गुरु गोबिंद सिंह हन। ये सिंघां नूं कथा सुना रहे ने वीर रसमी। उस तो बाद जो कवि अपनियां वीर रसमियां कवितावां सुणाउणगे, जिन्हां नूं सुण के इन्हां सिंघां दे विच भाव वीर रस भर जांदा है। वीर रस गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने 52 कवि एक कवि रखे सीगे, कवितावां सुणाउंदे सी, ढाडी 12 सुणाउंदे सन, जिसनां नूं सुण के सिंघां दे विच वीर रस भरदा सी। भाव की लड़न की इच्छा ताकत बरकरार हो जाती सी। सो दमदमा साहिब ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह बैठे, आसा दी वार दा कीर्तन होया। वो जिस तरह लाइव चलता हुंदा ना, सारे जिन्हां कोले गुना बीना सीआं वो गुरु बीना दे नाल ये सारा जो आसा दी वार दा की दीवान दूरों दमदमा साहिब ते बैठा वो नजर आ रहा है। पर गोली तीर एडी दूर नहीं जाते, बेबस होके उन्हां दीआं खुशियां गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे आनंद मंगल ये दूरों ही अपनियां दूरबीनां दे नाल देख रहे। सो इस तरह ये तीसरा दिन सारा समाप्त होया। सो अज दियां विचारां आपां इत्थे तक प्रवान करनियां दी विचारां करदियां तो होईयां गलतियां तो लग चुका माफी बख्शनी जी। सो कथा जो ये कथा है ये बहुत लंबेरी कथा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत कुछ रह भी जाता। जिस तरह एक होर ये भी रह गया कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के ਜਿਹੜੇ आले दाले ਦੇ राजे सन ये लगते क्यों सी, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਟੰਗ ਅੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਟੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਜਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੁਗਲ ਪ੍ਰਜਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਥਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਪਕਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਜੋ ਪੁਲਿਸੀਏ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸੁਨੇਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਥੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜਾਓ ਬਈ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰੇ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਟੰਗ ਅੜਾਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ 7-8। ਸੋ ਆਪਾਂ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ